गुड मॉर्निंग क्लास। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आरसीसी के आज पार्ट 7 में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मटेरियल के बारे में, जिसका क्या नाम है, स्टील। ठीक, इसके पहले हमने जब हम आरसीसी की संरचना बताए थे आपको, आरसीसी क्या होती है, तो उसमें बताया गया था कि सीमेंट प्लस क्या बताया गया था, स्टील रॉड। ठीक है, तो सीमेंट कंक्रीट के बारे में बताया गया था, प्लस किसके बारे में बताया गया था, स्टील रॉड। अब इसमें सीमेंट कंक्रीट में आपको सीमेंट कंपोजिशन, सीमेंट के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, एग्रीगेट के बारे में बता दिया गया है। ठीक, और देन किसके बारे में बता दिया गया, पानी का क्या यूजेस होता है इस मिक्सचर में। आज हम किसके बारे में बात करेंगे, स्टील के बारे में। ठीक है, तो स्टील क्या होता है, स्टील किसका बना होता है, किस धातु का बना होता है। स्टील किस एक मेटल धातु का बना होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आयरन प्लस कार्बन। ठीक है, आयरन प्लस कार्बन क्या है, ये आयरन और कार्बन से मिलकर क्या बना होता है हमारा, स्टील। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, इस्पात। ठीक, अब देखिए जो स्टील होता है ये डिपेंड करता है, इसकी जो सामर्थ्य डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, कार्बन पर। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन की मात्रा हम बढ़ाएंगे उसकी सामर्थ्य क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, क्या होता है कि जो कार्बन की मात्रा रखी जाती है अप टू 2%। ठीक है, कितना परसेंट रखी जाती है, 2% तक। नॉर्मल 0.15 टू 0.35% तक कार्बन की मात्रा को क्या किया जाता है, स्टील में रखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्टील। टाइप्स ऑफ स्टील, देखिए टाइप्स ऑफ स्टील आरसीसी की जो संरचना में जब जो क्षण प्रयोग की जाती है, जैसे स्ट्रक्चर है, मान लीजिए टाइप एक बीम है। ठीक, तो बीम में क्या होगा, देखते होंगे नीचे क्या पड़ा रहता है, इस्पात पड़ा रहता है, और ऊपर भी क्या रहता है, इस्पात पड़ा रहता है, स्टील पड़ी रहती है। ठीक, उसका देखिए जो शेप होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक, तो गोलाकार होने के कारण जो इसकी डाया होगी वो यूज की जाती है 6 mm से लेकर 50 mm तक की। ठीक है, जो हम आरसीसी की डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो इस्पात की जो डाया होगी मिनिमम कितना यूज करेंगे, 6 mm, मैक्सिमम कहाँ तक ले जाएंगे, 50 mm तक। ठीक, ऐसी कोई कंडीशन बाउंडेड नहीं है कि 50 mm मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम हमको कम से कम 6 mm यूज करना चाहिए, बाउंडेड है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये कोई बाउंडेड नहीं, ये क्या होता है, स्ट्रक्चर पे जिस टाइप का लोड आता है उसके अकॉर्डिंग उस डाया के क्या करते हैं, स्टील का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए जो संरचना होती है उसमें 3 टाइप की स्टील का प्रयोग किया जाता है। पहला होता है हमारा माइल्ड स्टील। पहला क्या होता है, माइल्ड स्टील। दूसरा होता है अल्टीमेट या मीडियम, और तीसरा जो होता है हाई स्ट्रेंथ स्टील। ठीक है, माइल्ड मतलब क्या होता है हमारा, मृदु इस्पात। ठीक, मध्यम इस्पात, और तीसरी हमारी जो होती है वो होती है उच्च सामर्थ्य इस्पात। ठीक है, 3 टाइप की हमारी क्या होती है, स्टील प्रयोग की जाती हैं, किसमें, आरसीसी की संरचना में। ठीक, तो सबसे पहले की बात करते हैं मृदु इस्पात की छड़ें। मृदु इस्पात की छड़ें, इनकी जो डाया होती है मिनिमम कितनी होती है,
इनकी जो डाया होती है मिनिमम 6 mm की होती है, ठीक। इनकी जो डाया होती है मिनिमम 6 mm की होती है और लेंथ हमारी एक स्टील की 12 मीटर तक की होती है, ठीक। इस क्षण में आप देखेंगे ये क्या होती है, जो इसका सरफेस होता है एकदम प्लेन होता है, उसमें किसी भी प्रकार का टेक्सचर नहीं बनाया हुआ होता है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं घर में जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसमें क्या होता है, ऊपर टेक्सचर बनाए होते हैं या हैचिंग की गई होती है या क्या कर दिया जाता है, खुरदरापन बना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इस स्टील में किसी भी प्रकार का खुरदरापन नहीं होता है, ठीक है। तो जो मृदु इस्पात की स्टील होती है उसकी जो मिनिमम साइज होगी वो कितने mm की होती है, 6 mm की, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या होता है कि इसमें की जो माइल्ड स्टील होती है उसमें भी किसी भी प्रकार का क्या होता है, खुरदरापन या क्या कहते हैं टेक्सचर वगैरह का डिजाइन नहीं बना होता। ये एकदम एक सादी इस्पात की छड़ें होती हैं। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 0.2%, ठीक है। कितना होना चाहिए, 0.2% होनी चाहिए, किसकी मात्रा, कार्बन की मात्रा। दूसरी हमारी स्टील आती है हमारी मीडियम स्टील बार, ठीक है, मध्यम इस्पाती छड़ें। इसको क्या कहते हैं, डिफॉर्म बार भी कहते हैं, ठीक है, ठीक। डिफॉर्म बार, विरूपित छड़ें भी कहते हैं। देखिए इसको विरूपित क्यों कहते हैं, देखते होंगे जो प्लेन है, जैसे मान लीजिए यही है, ठीक। अगर हम इसको आरसीसी के स्ट्रक्चर में इसका प्रयोग करते हैं तो इसको क्या होगा, ये जब आरसीसी कंक्रीट के साथ बनेगी, किसके साथ, ठीक है, कंक्रीट है ये, और इसमें अगर हमने मृदु इस्पात की छड़ें डाला, कौन सी, पहले वाली मृदु इस्पात की छड़ें, उसको अगर हम खींचेंगे तो क्या होगा, आसानी से निकल सकती है। लेकिन क्योंकि निकल सकती है, क्योंकि कंक्रीट और स्टील में बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है। जो अभिलाख बनना चाहिए वो दोनों क्या होंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो ऐसी कंडीशन के लिए क्या किया जाता है, उसी स्टील बार में क्या किया जाता है, उसी स्टील बार में हम क्या कर देते हैं, खुरदरापन बना देते हैं, तो टेक्सचर की क्या कर देते हैं, डिजाइन कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, टेक्सचर की डिजाइन कर देते हैं। अब ये छड़ क्या होगी, जब इसको हम खींचेंगे कंक्रीट से तो क्या होगा, इसमें जो टेक्सचर बने वो क्या करेंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो उसमें क्या होगा, ये आसानी से नहीं निकलती। इसलिए जो भी स्ट्रक्चर आरसीसी का बनाया जाता है उसमें इसी प्रकार की स्टील का प्रयोग किया जाता है, जो FE 415 के रूप में आती है। किसके रूप में आती है, FE 415 के रूप में आती है, ठीक। अब देखिए दूसरी हमारी क्या, तीसरी हमारी कौन सी स्टील है, तीसरी हमारी है हाई स्ट्रेंथ स्टील बार, ठीक है। तीसरी हमारी कौन सी है, हाई स्ट्रेंथ स्टील बार, उच्च सामर्थ्य इस्पातीय छड़ें, ठीक है, ठीक है। देखिए अब तीसरी हमारी जो है हाई स्ट्रेंथ स्टील बार, उच्च सामर्थ्य की इस्पातीय छड़ें। अब देखिए इस टाइप की छड़ें क्या है, इस टाइप की छड़ें में क्या होता है, ये डिफॉर्म तो होती हैं, ठीक है, ये क्या होती है, डिफॉर्म के रूप में तो होती हैं, लेकिन क्या होता है, इसकी जो सामर्थ्य होती है, इसकी जो सामर्थ्य होती है मीडियम स्टील बार से 50% अधिक होती है, ठीक है। इसमें जो सामान्यतः ग्रेड होता है वो हमारा FE 415 में क्या लिख के आता है, HYSD, क्या लिख के आता है, HYSD। अब देखिए जब आप स्टील बार खरीदेंगे तो उसमें लिखा रहेगा FE 415 HYSD। इसका क्या मतलब होता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ
डिफॉर्म बार। ठीक है, तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम ग्रेड की होती है वो स्टील कितने की होती है, Fe 550 की भी होती है, Fe 500 की होती है। इसमें क्या होता है, ये मीडियम की ही तरह होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, उच्चतम सामर्थ्य होती है। ये मीडियम से अधिक सामर्थ्य क्या करता है, 50% अधिक गेन सामर्थ्य करता है। तो इन्हीं 3 टाइप के क्या होते हैं, स्टील का प्रयोग किया जाता है। माइल्ड में हमारी जो ग्रेडिंग होती है इसकी कितनी होती है, Fe 250, मीडियम हमारा Fe 415, और जो उच्च वाली होती है उसमें Fe 415 HYST या Fe 500 HYSD। इन्हीं 3 टाइप के क्या होते हैं, स्टील का प्रयोग किया जाता है। ये किस में होता है, ये हमारा होता है माइल्ड में, ये हमारा किस में होता है, मीडियम में, और ये हमारा किस में होता है, हाई में। ठीक, तो टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके ही बेसिस पे कौन सी क्षण कितनी सामर्थ्य कहाँ गेन करता है और कहाँ पे बेंडिंग स्टार्ट करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग प्रॉपर वे से नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तब तक आप लोग घरों में बैठकर प्रॉपर वे से नोट्स बनाते रहिए। कोई भी समस्या हो आप हमें बताइए। ठीक, थैंक यू क्लास।